नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आराध्या एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाता है, मतलब आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे 19A में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, 19B सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D संचरण करने की स्वतंत्रता, 19E देश में निवास करने की स्वतंत्रता, 19F अपना प्रोफेशन या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता की बात करता है। अब हम लोग आर्टिकल 20 देख लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और डिटेंशन से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 23 बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता कर देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। करों का संदाय मतलब पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। ये मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और अंत में हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए अभिनव चंद्रचूड़, ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी उदय ललित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा हम उसको हार्ट दे देंगे। थैंक यू।